हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी यूजफुल होगी। क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है आज की क्लास की वो है आपकी वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो या जानता हो। ठीक है, तो जो बहुत सारी भाषाएं जाने उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। तो कभी भी स्टेटमेंट आए वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं नोटिस होता है कि ये जो पानी है पीने योग्य है, या फिर कहीं लिखा होता है पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी ऐसा हो कि जो भी पानी पीने योग्य हो उसको हम क्या बोले एक वर्ड में, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आए वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम पोर्टेबल कहते हैं। पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य पानी, और एक वर्ड होता है पोर्टेबल। दोनों ही होमोनिम्स टाइप के हैं, जिसकी जो आपकी साउंड है वो सेम आ रही है बट मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट है। पोर्टेबल मतलब होता है फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और पोर्टेबल मतलब होता है ईजिली कैरिएबल, या जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ें आसानी से हम इस स्थान से उस स्थान पे ले जा सके। ठीक है, जो कन्वीनियंट टाइप की हो उसको हम पोर्टेबल कहते हैं। ये दोनों ही बेसिक डिफरेंस है पोर्टेबल एंड पोर्टेबल का। ठीक है, तो पानी पीने योग्य जो होता है वो पोर्टेबल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वन हु गोज ऑन फुट। जैसे कि आप सड़क पर चलते हैं तो वहाँ पर आपने एक बोर्ड देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन लिखा होता है और चलने का निशान बनाया होता है। तो जो हम चलते हैं पैरों से उसको हम क्या कहते हैं, तो वो पेडेस्ट्रियन कहलाता है। ठीक है, जो पैरों से चले वो आपका जैसे फुटपाथ पर या फिर पटरी पर जो चलते हैं ना, पेडेस्ट्रियन वॉक कहलाता है। आपने देखा भी होगा नोटिस में या फिर कहीं बोर्ड पे ऐसे लिखा भी होता है, तो पेडेस्ट्रियन उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस रिलेटिव। जैसे आपने मूवीज़ में या फिर बॉलीवुड में सुना होगा कि नेपो किड है या नेपोटिज्म चलता है। तो नेपोटिज्म वर्ड का मतलब होता है अपने जान पहचान वालों का या अपने रिश्तेदारों को अपने मतलब सोर्स लगा के कोई फेवर दिलवा देना। जैसे कोई जॉब है या कोई ऐसी पोजीशन है या कोई ऐसा ऑफर है, अपने जान पहचान वालों को दिलवाना, वो क्या कहलाता है, तो वो नेपोटिज्म कहलाता है। ठीक है, तो नेपोटिज्म मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस, मतलब रिलेटिव बोल दो या जान पहचान वाले या फिर अपने रिश्तेदारों को बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू कॉज टू फील नो पेन। ऐसा स्थिति या ऐसी अवस्था जिसमें दर्द का एहसास ना होना, वो क्या कहलाती है। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि सर्जरी वगैरह होती है या फिर कोई चोट लगती है तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ना सुन कर दिया गया। उसको हम नम करना भी कहते हैं। तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए टू कॉज टू फील नो पेन, उसको हम क्या कहते हैं, नम कहते हैं। ठीक है, देखो आगे स्टेटमेंट्स। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपका कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स होते हैं जो सिक्के होते हैं, कई लोग जो सिक्के इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या कहेंगे वन वर्ड में, तो वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो कभी ऐसी स्टेटमेंट आए इसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ कॉइन या सिक्कों का संग्रहण या फिर इकट्ठा करना। नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ ट्राइब दैट वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई होते हैं कि मतलब जैसे होते हैं ना कहीं एक जगह पर रहे फिर उसके बाद थोड़े दिन रह के फिर दूसरी जगह चले गए, तो उस मतलब जत्थों को या फिर उस समुदाय को हम क्या कहते हैं, तो वो नॉमेड कहलाते हैं। ठीक है, नॉमेड कहलाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करते रहते हैं कुछ दिन रुक के। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले और फिल्म। जैसे होता है ना कि किसी भी मूवी का या किसी भी ड्रामा का जो पहला प्रमोशन या फिर आप कह सकते हो पहला उसका जो परफॉर्मेंस दिखाया जाए उसको हम क्या कहेंगे। तो आपने बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर वर्ड सुना होगा कि आज इस मूवी की प्रीमियर है, तो प्रीमियर लॉन्च मतलब होता है उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस को दिखाया जाना। ठीक है, तो कभी ऐसी स्टेटमेंट आए इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मर्डर ऑफ किंग। जैसे कि आपने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में साइड वर्ड पढ़ा होगा, साइड वर्ड रिलेटेड किससे है, मर्डर से। मर्डर ऑफ किंग कभी भी है इसको हम रेजिसाइड कहते हैं। ठीक है, रेजिसाइड मीन्स होता है राजा की हत्या। नेक्स्ट है आपका द एनिमल विच प्रेज ऑन अनदर एनिमल या फिर अदर एनिमल। जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे कि लॉयन है या फिर टाइगर है, वो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो एनिमल या वो जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करे वो कहलाते हैं प्रीडेटर। ठीक है, प्रीडेटर मीन्स होगा द एनिमल विच प्रेज ऑन अदर एनिमल। ठीक है, देखो आगे स्टेटमेंट्स।
सो माय डियर फ्रेंड, जो अगली स्टेटमेंट है वो है आपकी ट्रैवलिंग अंडर द नेम अदर देन वंस ओन। जैसे कि आपने देखा होगा किसी दूसरे की टिकट पे दूसरा कोई यात्रा कर रहा है, उसके नाम की टिकट भी ना है लेकिन दूसरे की टिकट पे यात्रा करना, या फिर कहते हैं जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट में मतलब होता है ना किसी दूसरे की टिकट पर उसका दूसरा नाम है, कोई दूसरा व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो इनकॉग्निटो कहलाती है। तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए ट्रैवलिंग अंडर द नेम अदर देन वंस ओन, उसको हम इनकॉग्निटो कहते हैं। ठीक है, तो इनकॉग्निटो हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है टू फोर्सिबली टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल। जैसे आपने देखा होगा ना कि मूवीज़ में या फिर कहीं सुना होगा कि ज़बरदस्ती गुंडों ने या फिर बदमाशों ने कोई भी मतलब यातायात का कोई भी साधन, जैसे एरोप्लेन है, बस है, किसी को भी उस पर कब्जा कर लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम हाईजैक करना बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि प्लेन हाईजैक हो गई या बस हाईजैक कर ली गई, तो कभी भी फोर्सिबली यानी पूरी ताकत के साथ में किसी भी वाहन या किसी भी यातायात पे कब्जा कर लेना, वो क्या कहलाता है, तो वो हाईजैक कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाईजैक करना। नेक्स्ट है आपका वन हु नोज एवरीथिंग। वह व्यक्ति या वह जो सर्वज्ञाता हो, जिसको सब कुछ आता हो, वो क्या कहलाता है, तो वो ओमनीसेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओमनीसेंट। नेक्स्ट है आपका प्लेस वेयर हॉर्सेज लिव। जैसे कि आपने देखा होगा 1, 2, 3 या फिर बहुत सारे घोड़ों को जो पाला जाता है उसको रहने के लिए एक जगह दी जाती है। ठीक है, तो उसको जैसे हम घुड़साल जिसको बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, तो वो स्टेबल कहलाता है। प्लेस वेयर हॉर्सेज लिव वो आपका स्टेबल है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो चिड़िया या फिर जैसे होते हैं ना पक्षी, उनके ऊपर जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, वो विभाग ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड इज ऑर्निथोलॉजी। देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी लॉन्ग हार्ड जर्नी स्पेशली ऑन फुट। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पर्वत पर या पहाड़ पर जैसे ये चढ़ते हैं या फिर ऐसे कोई हिल स्टेशन पे चढ़ते हैं या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पैदल ही यात्रा करना पड़ता है और वो जर्नी होती है वो थोड़ी कठिन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो ट्रैकिंग करना कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि ट्रैकिंग करने गया है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। लॉन्ग हार्ड जर्नी स्पेशली ऑन फुट ट्रैक या ट्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिसाइज करना क्या होता है, किसी को भी आलोचना करना जिसको बोलते हैं। मॉकरी क्या होती है, किसी पे ताना मारना, हंसना। तो वो स्टेटमेंट या फिर जैसे बोलते हैं ना कि वो चीज़ें जो पूरी तरीके से मतलब व्यंग से भरी हो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो सेटायर कहलाता है। ठीक है, सेटायर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेट थ्रू विच लाइट कैन पार्शली पास। वो चीज़ें या वो चीज़ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो लाइट है या प्रकाश है हल्का हल्का पास करे। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट जिससे कंप्लीट लाइट पास होती है, एक क्या होता है आपका ट्रांसलूसेंट जिससे पार्शली या फिर थोड़े से लाइट पास हो, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो ट्रांसलूसेंट होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद कैंसर्स एंड ट्यूमर्स। जैसे कि आपने देखा होगा ना कैंसर के हॉस्पिटल हैं या फिर कैंसर जो बीमारी है, ट्यूमर बीमारी है, उसका एक डिपार्टमेंट है, तो वो क्या कहलाता है, वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है आपका एन ऑब्सेशन ऑफ वेल्थ। ऑब्सेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ की सनक या जिसको पैशन बोलते हैं, पैसे की सनक होना, क्या कहलाता है, वो प्लूटोमेनिया कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्सेशन ऑफ वेल्थ इज प्लूटोमेनिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। छोटी सी क्लास थी बट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।